ये सहारा जो ना हो तो परेशान हो जाएं, ये सहारा जो ना हो तो परेशान हो जाएं, मुश्किलें जान ही ले लें अगर आसान हो जाएं। ये जो चंद लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, ये जो चंद लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, कभी मेरे हत्थे चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और गर्मी में एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे होंगे। पानी पीते रहें, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। नींबू पानी भी पीते रहें, शरबत वगैरह आप पी सकते हैं इस गर्मी में, गर्मी से बचने के लिए। और घर पे रहें, घर से बाहर ना निकले, पढ़ाने के लिए हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्लास 12 चल रही थी अपनी, कुछ वीडियो अपने देख ली थी और ये कुछ क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वाली क्लास में। ये वाला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लॉग बेस में x² - 3 है और x है यहाँ पे। कल आपको मैंने बता दिया था कि जो ये e होता है, ये जो x होता है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ये e भी ग्रेटर देन 0 होगा। कौन सा? x² - 3, ये भी क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और एक चीज़ और थी कि x² - 3 जो होगा वो 1 नहीं हो सकता। ये क्या नहीं हो सकता? 1। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो, इससे हम क्या लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x - √3 और x + √3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि x ग्रेटर देन √3 और यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा? x ग्रेटर देन -√3, ठीक है। और यहाँ से क्या निकलेगा? यहाँ से क्या निकलेगा? x² इज नॉट इक्वल टू 3 + 1 4 और x इज नॉट इक्वल टू +-2, ठीक है। यानी x +-2 के इक्वल नहीं होगा, जो डोमेन में से हटा दिया जाएगा, ठीक है। देखो, अब देखो एक बात, नंबर लाइन बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं? नंबर लाइन। ये अपनी नंबर लाइन है, ठीक है। ये क्या है? अपनी नंबर लाइन है अपनी ये, ठीक है भाई, ठीक है। ये नंबर लाइन बना दी हमने। अब मैं इस नंबर लाइन पे √3 और -√3 रिप्रेजेंट कर देता हूँ। दिस इज √3 और दिस इज -√3 और मुझे ये ग्रेटर देन 0 रखना है, यानी x की √3 से इधर वाली वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। और √3 की अगर इधर वैल्यू रखता हूँ, कोई भी इधर वैल्यू रखता हूँ इधर इन दोनों में, तो भी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। बीच में नहीं कटवाएगा ये, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला देखो एक बार। सेकंड क्या कह रहा है कि x 0 से ग्रेटर है, यहाँ 0 कहीं बीच में होगा और x जो है वो इससे ग्रेटर है। किससे? 0 से, ऐसे, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस वाले में और इस वाले में जो कॉमन पोर्शन है वो मेरा आंसर होगा। तो देखो, कॉमन ये और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ये नीचे आ रहा है, यानी ये वाली चीज़ें हमारे आंसर में आ जाएंगी डोमेन में। और ये √3 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब मेरा x जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? √3 से इन्फिनिटी की ओर। और इसमें से कौन माइनस हो रहा है? कौन माइनस हो रहा है? +-2 हो रहा है। लेकिन -2 तो इसके अंदर है ही नहीं। अरे -2 इस डोमेन के अंदर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। तो 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये आप माइनस कर देंगे बेटा, ठीक है। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस वन, ठीक है। दूसरा देखते, दूसरा क्या कह रहा है? log x x² - 3। दूसरा कह रहा है भाई log, नीचे x है और x² - 3 है। इसका डोमेन देखते हैं। देखो, x² - 3 को मैंने 0 से ग्रेटर रखूंगा, वही करूंगा दोबारा। क्या करूंगा? x - √3 x + √3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से x - √3 को इक्वल रखूंगा 0 के, तो x की वैल्यू, सॉरी x की x - √3 को ग्रेटर देन 0 करूंगा तो x ग्रेटर देन 3 आ जाएगा और यहाँ से x ग्रेटर देन -√3 आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड क्या है? x ग्रेटर 0 होना चाहिए इसके लिए, और यहाँ से x किसके इक्वल नहीं हो सकता? 1 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो बनाते हैं। फर्स्ट वाली के लिए देखो एक बार, √3 और -√3
ये √3, ये इधर वाली वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव होंगी, ये इधर हम पॉजिटिव होंगी, अपने अभी देख लिया था। और दूसरी लाइन क्या कह रही है कि 0 से ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा? 0 से, यानी यहाँ कहीं 0 होगा, ये ग्रेटर रहा होगा, ठीक है। देखो, यानी ये चीज़ें इधर चल रही होंगी, यानी ये कॉमन पार्ट आ गया दोबारा से। कौन सा कॉमन पार्ट आ गया? ये। इसका मतलब x की वैल्यू क्या रही होगी? x बिलोंग टू √3 से इन्फिनिटी। अच्छा, किस में से क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। 1 तो पहले ही इस इंटरवल में नहीं आता। अरे √3 ग्रेटर होता है 1 से, इसका मतलब 1 इस इंटरवल में नहीं है। अरे 1 इस इंटरवल में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.732 होती है, 1 से ग्रेटर होती है। इसका मतलब इसमें 1 काउंट नहीं है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले 2 आप कर सकते हो, है ना, ऐसे ट्राई करना, ये भी आपके लास्ट वाले 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं भैया हम हमारे टॉपिक पे। किस पे आते हैं? हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है आज। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स इन डोमेन ऑफ, ये गलत लग गया है, इन डोमेन ऑफ, कि किसका डोमेन जो होगा उसमें इंटीजर्स कितने रहे होंगे, ठीक है। देखो, कुछ चीज़ें आपको ध्यान करने की यहाँ पे, वो ये है कि देखो कॉस इनवर्स की बात हो रही है कि जैसे अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x की बात होती है, तो बेटा कॉस इनवर्स x के लिए जो x होता है, ये जो x होगा -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। सिमिलरली y बराबर जो साइन इनवर्स x की बात होती है, उसमें भी जो x होगा वो -1 के 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ लगा दें ये चीज़ कि कॉस इनवर्स ये जो x है ये -1 के 1 के बीच में है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 2 - mod x अपॉन 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। इसको सॉल्व किया जाता है। देखो, 4 से मल्टीप्लाई करते थे, इनइक्वलिटी सॉल्व करना आता होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे को, दिस इज -4 लेस देन इक्वल टू 2 - mod x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। 2 माइनस कर देते हैं पूरे में से, तो -2 -4 -6 लेस देन इक्वल टू माइनस का mod x बचेगा, और ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो दिस सॉरी ये 4 हो गया है, ये क्या हो गया? 4, तो ये 2 बचेगा, ठीक है। माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा -2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ से दो रिजल्ट आए। एक तो क्या आया? mod x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये तो सही बात है कि mod x की जो वैल्यू होती है -2 से ग्रेटर ही होती है, ये ट्रू है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है? mod ऑफ x माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? mod ऑफ x लेस देन इक्वल टू 6। यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि x जो होगी -6 से 6 के बीच की बात होगी, ठीक है। मोड की ये प्रॉपर्टी है। देखो सेकंड बात करते हैं इसकी बात मैं यहाँ कर लेता हूँ साइड में। ये क्या लिखा हुआ है? log 1/, में लिख लो इसे, x - 3। इसका मतलब x - 3 ग्रेटर देन 1 होगा, और x - 3 जो है ना, ये 1 नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि x - 3 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि x ग्रेटर देन 3, और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है? यहाँ से x नॉट इक्वल टू 4, सही है। तो ये चीज़ें निकल के आती हैं, ठीक है। देखो, सही बात है क्या? 3 - अच्छा बेटा 3 - x था, ये गलत लिख दिया हमने, ये 3 - x है। जल्दीबाजी में चीज़ें गलत हो जाती हैं, दोबारा लिख लेते हैं एक बार। ये 3 - x है, इट मीन्स 3 - x ग्रेटर देन 0 होगा, और 3 - x 1 नहीं हो सकता। तो यहाँ से तो क्या निकल के आएगा कि x लेस होगा 3 से, सही है। और यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है कि x नॉट इक्वल टू 2 होगा। अब सही है, तो देखो ग्राफ बनाते हैं। पहला वाला क्या कह रहा है कि x -6 और 6 के बीच में है, ठीक है। तो -6 यहाँ ले लिया मैंने, और 6 यहाँ ले लिया, x इनके बीच में है, ऐसे यहाँ पे x, ये दोनों ही काउंट में है,
ठीक है। लेकिन दूसरा वाला क्या कह रहा है, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि x 3 से लेस है, यहाँ पे 3 है और इससे लेस है x, ठीक है। तो एक बात बताओ कि इस वाले में और इस वाले में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये तो है, ये तो है कॉमन। देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट तो कॉमन है, इसमें -6 काउंट में है और 3 काउंट में नहीं है, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, -6 से 3 ओपन में, और कौन माइनस हो जाएगा, 2 हटा दिया जाएगा भाई साहब। तो ये इसका डोमेन आ गया। क्या पूछ रहा है ये, इंटीजर्स बताओ डोमेन में, इस डोमेन में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं वो देखो एक बार, कौन कौन से आ रहे हैं वो देखते हैं ध्यान से। देखो -6 है, -5 होगा, -4, -3, -2, -1 और 0, ठीक है, और 1 भी होगा, ठीक है। 2 इसने हटा दिया है, 3 काउंट में है नहीं, ये तो चीज़ें हैं। तो गिन लो कितने हैं, ये गिन लेते हैं कितने आंसर आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हो जाएंगे, 8 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके डोमेन के क्वेश्चन थे। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। आपका टारगेट मेंस के लिए या बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो पहला है आपका बेटा, पहला है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वेदर कन्वर्जेंस इज प्रेजेंट और नॉट। देखो क्या मतलब है, फर्स्ट टाइप का है आपका, फर्स्ट क्या है आपका 1 1 फंक्शन। क्या होता है, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोलते हैं और आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे, आई से, ठीक है। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इंजेक्टिव होता है, इंग्लिश में इंग्लिश इंजेक्टिव बोलते हैं। अच्छा 1 1 क्या होता है, इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए की बात कर रहा है। देखो कैसे, ये सेट ए की कैसे बात कर रहा है, ध्यान से सुनो कि ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, दिस इज ए, दिस इज बी। नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज मैप्ड विद मोर देन 1 एलिमेंट इन सेट बी, यानी सेट ए का कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ मैपिंग नहीं होनी चाहिए उसकी, यानी एक की मैपिंग एक के साथ होनी चाहिए। नाम भी यही कह रहा है कि 1 की इमेज 1 होनी चाहिए। एक आदमी का खाता एक बैंक में, एक आदमी का खाता 2 बैंक में नहीं हो सकता, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब देखो कुछ ऐसे 1 2 3, मैंने लिया 1 2 3, मैं कह रहा हूं मैपिंग एक के साथ एक की होनी चाहिए, ऐसे। एक तो ऐसे हो सकती है। अच्छा और कोई तरीका, देखो एक तरीका और है, देखो ये सेट ए और ये सेट बी, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और एक ऐसे हो सकती है, वन की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ। इधर खाली रह सकता है, इधर खाली नहीं रहना चाहिए कोई भी। तो ये भी तो 1 1 है, अलग अलग है, देखो 1 1 है या नहीं है, तो दिस इज 1 1, दिस इज 1 1, तो ये 1 1 हो गया, 1 1, इधर भी ये 1 1 है, इधर खाली रह सकता है 1 1 में। तो 1 1 तो मतलब 1 में जब चेक करेंगे तो इधर वाला सेट चेक किया जाएगा, इधर वाला जो एलिमेंट है उस सब में सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए, सबकी अलग अलग है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है कि कुछ देखो नीचे लिखा हुआ नो कन्वर्जेंस अलाउ। कन्वर्जेंस यानी ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ऐसी रे नहीं होनी चाहिए, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। और ये इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कन्वर्जेंस इज नॉट प्रेजेंट। किसमें, 1 1 में। अगर फंक्शन 1 1 होगा तो ऐसी कन्वर्जेंस नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, 1 1 में। अगर ऐसी मिलती है तो वो 1 1 नहीं है, वो दूसरा टाइप है आपका मैनी वन फंक्शन, नॉन इंजेक्टिव। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई बार से, इससे आई बार से, यानी नॉन इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है तो आई, नॉन इंजेक्टिव है तो आई बार। मैनी वन क्या कहता है, देखो मैनी वन को बनाते हैं, सेट ए से बी। क्या कह रहा है मैनी वन, इफ 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट हैव द सेम इमेज इन सेट बी, उनकी सेम इमेज हो। कैसे, देखो 1 2 3 1 2 3 से 1 की 1 इमेज है, ठीक है, 2 की 2 इमेज है और 3 की भी 1 इमेज है, ऐसे।
सही है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एक ही इमेज, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, मैनी वन। कैसा है, मैनी वन। ठीक है। और देखो एक तरीका और हो सकता है, एक तरीका और एक और बनाते हैं। देखो कहीं और कहाँ बनाऊँ, छोटा सा बना लेता हूँ। देखो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ और एक मिनट, ये देखो आप, छोटा सा है, ध्यान से देखो, ये ए और ये बी। ठीक है, 1 2 1 2 3, 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ और 3 की भी 1 के साथ। ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी क्या है, मैनी वन, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है। सही बात है, मैनी वन, मैनी वन। ये भी मैनी वन। इसका मतलब इसमें कन्वर्जेंस प्रेजेंट था, यानी दो रे एक जगह आके रुक रही थी। इसका मतलब दो आदमियों का खाता एक बैंक में हो सकता है, किसमें, मैनी वन में। यानी कन्वर्जेंस यहाँ प्रेजेंट है, ये लिखा हुआ कन्वर्जेंस इज प्रेजेंट। समझ आ गया, 1 1 और मैनी वन समझ आ गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑन टू। इसको समझो एक बार। ऑन टू क्या कह रहा है, सेट ए से सेट बी में ऑन टू क्या कह रहा है, सर्जेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव एस। इफ ईच एलिमेंट इन बी, सेट बी का ईच एलिमेंट, कोई खाली नहीं रहेगा सेट बी में, कोडोमेन में, इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द डोमेन सेट। यानी यहाँ पे जितने भी एलिमेंट रहे होंगे वो किसी ना किसी की इमेज होनी ही चाहिए, इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। समझ आई बात। ठीक। इसका मतलब देखो कैसे है, मैंने लिखा 1 2 3 1 2 3। ठीक है। अच्छा मैंने 1 की 2 इमेज ले ली, 2 की ये ले ली और 3 की ये ले ली। ठीक है। इधर कोई खाली है क्या, नहीं है। इधर कोई खाली रह सकता है क्या, वो तो रह नहीं सकता, क्योंकि इधर कोई खाली रह गया तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है। ऑन टू में सेट बी में कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है सब। तो एक तो ये हो गया। अच्छा एक और बना देते हैं। देखो सेट ए सेट बी। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अच्छा 1 की 2 के साथ, 2 की 1 के साथ। ठीक है। अच्छा 3 की भी 2 के साथ, और इस एलिमेंट को हटा देता हूँ मैं। ठीक है। देखो क्या ये ऑन टू है, बिल्कुल है सर, इधर कोई खाली नहीं है। इधर वाला जो एलिमेंट है वो किसी ना किसी की इमेज है, जैसे 2 की है, और ये 2 की इमेज, 2 किसकी इमेज है, 1 की, और 2 किसकी भी इमेज है, 3 की। इसका मतलब ये भी कैसा है, ऑन टू। ये भी कैसा है, ऑन टू। दिस इज ऑन टू। ये भी ऑन टू है, क्योंकि इधर बी सेट बी में कोई भी खाली नहीं। ठीक है। फिर है आपका इनटू फंक्शन। अब देखो इनटू क्या कह रहा है, आपका इनटू फंक्शन क्या कह रहा है, वो सुनो एक बार। इनटू कह रहा है कि इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन द कोडोमेन, यानी सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑन द डोमेन सेट, जो किसी की भी इमेज ना हो। यानी सेट बी में अगर कोई खाली रह गया तो वो इनटू कहलाएगा। कुछ ऐसे देखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे। ठीक है। अच्छा एक और बनाए, ये भी क्या है। अच्छा एक और बना देता हूँ यहाँ पे, सेट ए से भी 1 2 3 1 2। ये देखो ये भी ऑन टू है और ये भी ऑन टू, ऑन टू ऑन टू। खाली है इस सेट बी में, इसमें भी सेट बी में खाली है। ठीक है। तो ये होते हैं अपने 4 प्रकार के फंक्शन, 1 1 मैनी वन, ऑन टू, इनटू। 1 1 को इंजेक्टिव भी बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैनी वन को आई बार से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉन इंजेक्टिव। फिर है आपका ऑन टू, सर्जेक्टिव बोलते हैं, एस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इनटू फंक्शन है उसको नॉन सर्जेक्टिव बोलते हैं, एस बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखो आप, कि ये जो मेरा फंक्शन था, ये वाला, ये जो मैंने बनाया है, ये 1 1 है। हाँ सर, 1 की 1 इमेज है, 2 की 2 है, 3 की 3 इमेज है।
1 1 है। अच्छा इधर कोई खाली है क्या, इधर सेट बी में नहीं है सर, कोई खाली नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू भी तो है। अरे ऑन टू भी तो है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है, यानी ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है। मैंने जोड़ दिया है क्लासिफिकेशन को, 1 1 को ऑन टू से जोड़ दिया, क्योंकि ये फंक्शन 1 1 भी था और ऑन टू भी था, तो ये कैसा बन गया 1 1 ऑन टू। ठीक है, इसको देखो एक बार, क्या ये 1 1 है? हाँ सर, 1 की 1 इमेज, 2 की 2 इमेज, यानी अलग अलग इमेज है और कोई खाली है खाली है, इसका मतलब वो इनटू हो गया, इसका मतलब 1 1 तो है, वो इनटू भी है, 1 1 इनटू। अच्छा इसकी बारे में बात करें, सर मैनी 1 तो था, क्योंकि 1 की 1 इमेज है, 3 की भी 1 इमेज है, लेकिन इसमें 3 खाली भी है, इसका मतलब ये इनटू भी है, इसका मतलब मैनी 1 के साथ साथ ये इनटू भी है। इसको देखो, ये मैनी 1 के साथ साथ ऑन टू है, क्योंकि इधर कोई खाली नहीं है। समझ आई बात? यानी मैंने फंक्शन के क्लासिफिकेशन का कंबाइनेशन बना दिया। कैसे? देखो अगले पेज पे लिखा हुआ है, ये रहा, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, दस अ फंक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। कैसे कैसे? 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू अभी बताया था, आई इंटरसेक्शन एस। ठीक है, इसको बाइजेक्टिव भी फंक्शन भी बोला जाता है, कि अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, उसको क्या भी बोला जाएगा? बाइजेक्टिव। क्या बोला जाएगा भाई? बाइजेक्टिव बोला जाएगा उसको, ऐसे। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 भी है इंटरसेक्शन ऑन टू भी है। दूसरा 1 1 भी है और इनटू भी है, यानी 1 1 तो है ही, उसके साथ इनटू है यानी एस बार है। ठीक है, तीसरा मैनी 1 है यानी आई बार, और ऑन टू है यानी एस, और चौथा क्या है? मैनी 1 है यानी आई बार और इनटू है यानी एस बार। ये 4 प्रकार के फंक्शन हैं जो आपके काम आने वाले हैं, बस इनको ध्यान रखना। 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोला जाता है, इसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इन्वर्टिबल। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। देखो नोट डाल के लिख लेना, क्या है नोट? इफ अ फंक्शन इज 1 1 and on to and on to then inverse is exist। ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, तो उस फंक्शन का इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, इनवर्स पढ़ेंगे जब काम आएगा ये, आगे देखो। ठीक है, देखो एक मिनट मैं हटा देता हूं ये। इनको छुपा देते हैं, फिर समझाऊंगा ना। ये आंसर लिखे हुए हैं इसमें, मैं छुपा देता हूं इनको। आपको थोड़ा सा सिखाया जाए चीजों को। ठीक है, देखो पहला देखो, f(x = x², क्लासीफाई द फंक्शन इनटू फॉलोइंग केसेस। पहला वाला केस देखो आप, कि रियल नंबर से रियल नंबर्स के लिए बात कर रहा है, किसकी है? x² की। देखो मैं यहां दिखाता हूं आपको, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर f(x = x², और ये r से r की बात कर रहा है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है साहब। अब देखो बात देखो, मुझे 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू चेक करना है, तो एक बात बताओ, रियल नंबर्स हैं इधर, रियल नंबर से इसका मतलब मैं अगर x में -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यानी इसकी इमेज 1 आई। मैं 1 पुट करता हूं तो 1 की भी इमेज तो बनाएगी, इसका मतलब -1, इसका मतलब -1 और 1 दोनों की एक ही इमेज आएगी 1, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है। क्या है ये? मैनी 1 है। क्या है भाई ये मैनी 1 है सर, आई बार इंटरसेक्शन। अब बात करते हैं किसकी? ऑन टू या इनटू की। तो एक बात बताओ भाई, x² हो रहा है, यानी किसी भी नंबर, जो भी नंबर पुट करोगे उसका स्क्वायर आएगा। इसका मतलब इधर रियल नंबर्स में, इधर जो सेट है आपका सेट बी, उसमें नेगेटिव नंबर भी रहे होंगे, और नेगेटिव नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर करने पे तो नहीं आएगा इधर। इसका मतलब इधर वाले सेट में सारे नेगेटिव नंबर खाली रह जाएंगे, इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। क्या है ये? इनटू। क्या है भाई? इनटू एस बार। समझ आया? चेक कर लेते हैं, देखो आंसर पहला वाला, आई बार इंटरसेक्शन एस बार।
ठीक है। नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो एक बार। सेकंड वाला कह रहा है आर से लेके 0 से इन्फिनिटी, आर से लेके 0 से इन्फिनिटी है भाई। अब की बार ये चेंज कर दिया इसने, यानी डोमेन तो इसका -1 है, वो सॉरी आर है, लेकिन इसने इधर चेंज कर दिया है। क्या कह रहा है इधर, ये 0 से इन्फिनिटी है चीज, 0 से इन्फिनिटी ऐसे बोल रहा है ये। देखो इसका मतलब इसमें नेगेटिव नंबर नहीं है। अच्छा 1 1 चेक करते हैं। देखो -1 की 1 इमेज आएगी, रियल नंबर्स में रखेंगे -1, और 1 की भी इमेज 1 आएगी, इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है। सेकंड वाला मैनी 1 है सर। अच्छा ऑन टू और इन टू की बात करते हैं। अच्छा इधर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है सर, इधर नेगेटिव तो नहीं है। अच्छा ठीक है, इधर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो नंबर सारे हैं। कैसे नंबर है, सारे हैं। तो रूट वाले भी नंबर भी तो हैं। कैसे नंबर हैं, रूट वाले। तो इधर कोई खाली रह जाएगा क्या, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर खाली रह जाएगा क्या? कैसे सर, जैसे 1 आ पाएगा, इधर 1 है, 1 किसकी इमेज होगी सर, 1 1 की इमेज हो जाएगी। अच्छा 2 किसकी इमेज होगी, √2 की। 3 किसकी होगी, √3 की। सारे सबकी इमेज मिलेगी, यानी इधर कोई खाली रहेगा क्या, नहीं रहेगा सर। इसका मतलब ये कैसा है, अरे कैसा है, ऑन टू है। कैसा है, ऑन टू। चेक करते हैं, देखो ऑन टू, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो एक बार, आर से आर प्लस, आर से आर प्लस इन रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर्स की तरफ। पॉजिटिव इधर है और इधर सारे रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा -1 की 1 इमेज आएगी, यानी -1 देखो इधर है -1 की 1 इमेज इधर है, ठीक है। 1 की भी 1 है, इसका मतलब ये आई बार आएगा, यानी ये 1 1 तो नहीं है। अच्छा मैं बात करता हूँ किसकी, ऑन टू की। किसकी बात करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक मिनट, हमने कहीं गलती कर दी इसमें। इधर तो सारे रियल नंबर्स हैं, इसका मतलब इधर 0 भी तो है। बिल्कुल है सर। अच्छा 0 की इमेज क्या आएगी सर, 0 की इमेज तो 0 आएगी, लेकिन आर प्लस में तो 0 है ही नहीं, यानी इधर जो 0 होगा उसकी इमेज 0 उधर नहीं मिलेगी, क्योंकि इधर क्या है, आर प्लस है, और आर प्लस में 0 नहीं होता। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। इमेज ऑफ 0 इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि 0 की इमेज नहीं मिलेगी। सही बात है भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 0 इन्फिनिटी से लेके रियल नंबर्स था, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो 0 रखा, 0 की 0 इमेज आ जाएगी, 1 की 1 आ जाएगी, 2 की 2 आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी, यानी जितने भी इधर नंबर रहे होंगे उन सब की एक अलग अलग इमेज मिलेगी। ऐसा कुछ तो नहीं है जिससे 2 नंबर्स ऐसे रहे जिनकी एक इमेज मिल जाए, नहीं है सर। 0 से इन्फिनिटी में सारे नंबर्स की अलग अलग इमेज हमें मिलेगी। तो आई हो जाएगा ये इंटरसेक्शन। एस की बात करता हूँ, उसकी ऑन टू या इन टू की रियल नंबर्स में। अच्छा रियल नंबर्स में नेगेटिव रहे होंगे, इधर नेगेटिव रहे होंगे, और नेगेटिव किसी भी इमेज नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, यानी एस बार है। चेक करो, सही बात है, आंसर आपका सही है। नेक्स्ट देखो एक बार, 0 इन्फिनिटी से लेके 0 इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा 0 की अलग इमेज आएगी, 1 की अलग, 2 की अलग, ठीक है। सबकी एक अलग अलग इमेज निकलेगी, नहीं निकलेगी, निकलेगी सर, यानी आई तो है। इंटरसेक्शन एस और एस बार की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा इधर रूट वाले नंबर भी हैं, और रूट वाले नंबर किसी की इमेज आएंगे क्या, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसका मतलब ये एस बार है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, एस बार नहीं है भाई, गलती हो गई। देखो इसकी बात करें 0 से इन्फिनिटी की, इधर कोई खाली नहीं रहेगा, क्योंकि देखो 0 किसकी इमेज आएगी, 0 की आ जाएगी, 1 किसकी आएगी, 1 की आ जाएगी, 2 किसकी आएगी, √2 की, 3 किसकी आएगी, हाँ सही बात है, ठीक है। एस होगा, क्या होगा, एस। नेक्स्ट देखो एक बार, नेचुरल नंबर से 0 से इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर आपको पुट करने हैं, उसमें क्या करने पुट, नेचुरल नंबर पुट करने हैं। नेचुरल में यानी 1 पुट करना है, 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की 2 आ जाएगी, 3 की 3 आ जाएगी, 4 की 4, 5 की 5। इसका मतलब ये इंजेक्टिव तो है, यानी 1 1 तो है। अच्छा ऑन टू की बात करता हूँ। अच्छा 0 किसी की इमेज आ पाएगी क्या, ये जो 0 लिखा हुआ है इसमें सर, 0 तो इमेज 0 की आ सकती है, और इधर 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं है, इसका मतलब ये ऑन टू है। क्या है, ऑन टू है, ठीक है। ये 3 आपको चेक करना है, देखो यहीं चेक कर लेते हैं, वैसे देखो अपन यहीं कर लेते हैं चेक इसको। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर ही पुट करने हैं, नेचुरल नंबर ही आने चाहिए, ठीक है।
अच्छा 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 4 की 1 की 1, 2 का 4, 3 की 9, 4 की 16, सबकी अलग अलग इमेज आएगी, यानी आई आ जाएगा। इंटरसेक्शन एस या एस बार नेचुरल नंबर। अच्छा 1 किसकी इमेज आएगी 1, 2 की 2 किसकी इमेज होगी, किसी की नहीं होगी, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने पे 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इधर नेचुरल नंबर है भाई, इधर रूट नहीं है। नेचुरल नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करोगे तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पे 2 नहीं आएगा। इधर तो 2 खाली पड़ा होगा, 3 भी खाली पड़ा होगा, इसका मतलब ये एस बार है। चेक कर लो, सही बात है, सही है। नेक्स्ट आई से एन, इंटीजर से नेचुरल नंबर। तो -1 की 1 इमेज मिल जाएगी, 1 की 1 मिल जाएगी। अच्छा 0 की इमेज मिलेगी क्या? इंटीजर्स में 0 पड़ा हुआ है और 0 नेचुरल नंबर में तो नहीं है, यानी 0 की इमेज इधर नहीं होगी, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीजर से इंटीजर। इंटीजर से इंटीजर, -1 की 1 इमेज, 1 की भी 1 इमेज, मैनी 1, आई बार। इंटरसेक्शन, इधर इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर रहे होंगे और स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, यानी एस बार। ठीक है, ये आप कर लेना। ठीक है, आगे देखो, एक बार ये देखते हैं। देखो ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि मेथड्स टू चेक 1 1, कि 1 1 चेक करने के मेथड्स क्या हैं। आपको एक मैंने वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका कि 1 1 चेक करने के क्या क्या मेथड है, कि किसी भी फंक्शन को 1 1 होगा या नहीं होगा उसको चेक करने के लिए क्या क्या मेथड है। 2 मेथड लिखे हुए हैं, पहले आप दूसरे की बात करते हैं। देखो पहले हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। किसकी बात करते हैं भाई? सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की बात करते हैं बेटा। सेकंड मेथड है आपका हॉरिजॉन्टल टेस्ट। देखो हॉरिजॉन्टल टेस्ट क्या कहता है, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन बनाई जाए। देखो कैसे, जैसे ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया, ठीक है, और किसी भी ग्राफ में, उस ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाई जाए और वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो 1 1 नहीं होगा। ये लिखा हुआ है, इफ अ फंक्शन इज 1 1 एनी लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस कट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एट ए मैक्सिमम एट 1 पॉइंट। अगर 1 पॉइंट पर करता है तो 1 1 है, एक से ज़्यादा पर करता है तो 1 1 नहीं है। ये बात कर रहे हैं हम। देखो कैसे, जैसे मैंने पहले लिया y इज इक्वल टू मोड x की बात करता हूँ। देखो मोड x का ग्राफ ऐसे आता है कुछ, और ये मैं रियल नंबर से रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो लाइन खींचो x एक्सिस के पैरेलल, कितने पॉइंट पे कट कर रही है? 2 पॉइंट पे। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं y इज इक्वल टू लॉग x की बात करते हैं। देखो लॉग x की बात करें, और लॉग x में भी है रियल नंबर से रियल नंबर्स की बात करते हैं। लॉग x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे चेक करो 1 1 है सर, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है 1 1। ठीक है, ठीक है सब। और देखें, जैसे एक और बनाते हैं। देखो y इज इक्वल टू, मैं बनाता हूँ साइन x। ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर्स के लिए साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। देखो ऐसे, इसमें लगाया जाए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, 2 पॉइंट पे करेगा, 2 या 3 पॉइंट पे। इसका मतलब ये भी 1 1 नहीं होगा। इसका मतलब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट समझ आया। इफ अ फंक्शन इज 1 1, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन तो 1 1 होगा, अदरवाइज वो मैनी 1 होगा। समझ आती है? ठीक। नेक्स्ट है आपका एक फर्स्ट टेस्ट और है, इसको डेरिवेटिव टेस्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव टेस्ट। ये क्या कह रहा है? एनी कंटिन्यूअस फंक्शन विच इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका मतलब या तो बढ़ रहा है या घट रहा है।
यानी नो मैक्सिमा इज मिनिमम प्रेजेंट। अगर मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट नहीं है इन द होल डोमेन विल ऑलवेज बी वन वन फंक्शन। देखो कैसे, जैसे एक कार्टेशियन प्लेन बनाया मैंने, ठीक है, और इस कार्टेशियन प्लेन में एक कोई ऐसे ग्राफ है, इसका मतलब वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, रुक नहीं रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा है ये? इंक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसका मतलब ये कैसा होगा? 1 1 होगा। यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होते हैं? 1 1 होते हैं सर। अच्छा, दूसरा जैसे एक और ले लिया हमने और इसमें एक डिक्रीजिंग ग्राफ ले लिया ऐसे, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो ये भी एक पॉइंट पे कट करेगा, ये डिक्रीजिंग है। कैसा है? डिक्रीजिंग। ये भी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी ये भी 1 1 है। इसका मतलब यदि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे तो कैसा होगा? 1 1 होगा, अदरवाइज मिनिमम, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैक्सिमा और मिनिमा प्रेजेंट होते हैं, देखो कैसे, कुछ ऐसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया एक, देखो कुछ ऐसे एक ग्राफ बनाया मैंने, कुछ ऐसा ये ग्राफ है बेटा, इसकी वैल्यू देखो घटती आई घटती आई घटती आई, यहाँ तक घटी, फिर ये बढ़ रही है, यानी ये मिनिमम वैल्यू इसकी ये रही। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कैसी होगी? मिनिमम। और इसमें अगर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो वो 2 पॉइंट पे कट करेगी, और 2 पॉइंट पे कट करेगी, इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। कैसा होगा? मिनिमम फंक्शन। ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, मिनिमा है इसमें। कैसा है? मिनिमा। और ये कैसा होगा? मिनिमम, ठीक है। अच्छा, एक और, मैंने एक ऐसा बनाया, इसमें कैसी वैल्यू प्रेजेंट है? मैक्सिमम। देखो ग्राफ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक बढ़ा, फिर घट रहा है अभी, इसका मतलब ये मैक्सिमम फंक्शन है। कैसा है? इसमें मैक्सिमा प्रेजेंट है सर। क्या प्रेजेंट है? मैक्सिमा। और इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगाया जाए तो 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसका मतलब ये क्या होगा? मिनिमम। अगर 1 पॉइंट पे कट करता है तो 1 1 है, अदरवाइज क्या होगा? मिनिमम। तो ये आपका 2 टेस्ट है, डेरिवेटिव टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अच्छा, कैसे पता चलेगा सर ये मैक्सिमम होगा या नहीं होगा? उसके लिए डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि किसी फंक्शन का dy/dx किया जाए, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो आप, ठीक है, क्या करो? डेरिवेटिव, और इसको इक्वल रखने की कोशिश करो 0 के, और 0 पे अगर इक्वल रखने में कुछ x के पॉइंट मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? पॉइंट। और उन पॉइंट्स पे या तो मिनिमा होगा, उन पॉइंट्स पे क्या होगा? मिनिमा या मैक्सिमा होगा। और मिनिमा और मैक्सिमा अगर होता है तो मिनिमम होता है फंक्शन। कैसा होता है? मिनिमा। कैसा होता है? मिनिमम। अगर dy/dx 0 के इक्वल हो ही नहीं रहा है, इफ dy/dx नॉट इक्वल टू 0, इक्वल हो ही नहीं रहा है किसके? 0 के, इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो वो 1 1 ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक ही पॉइंट पे कट करेगा। ये आपके 2 टेस्ट रहे होंगे। समझ आई इतनी बात? तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास आप दोबारा देखें एक बार, सारी चीज़ें समझ आएंगी। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। राम राम साहब।